अगेन आपका स्वागत है और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में। चलिए, सबसे पहला सवाल या पहली जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो है आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए। और जिसका ये वाई क्लियर होता है कि आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है, वो बिजनेस वो व्यक्ति जो है इस बिजनेस में दोस्तों जुड़ता भी है और इस बिजनेस में जुड़ने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी करता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है, तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको रीजंस मालूम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बार में वो रीजन जो है, वो कारण जो है वो समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहला कारण जो पूरी दुनिया के अंदर लोग नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हर इंसान का एक गोल होता है, आपका गोल है या नहीं है, लेकिन मेरा गोल है और जितने लोग भी ओके लाइफ केयर को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं उन सब लोगों का भी गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपको लास्ट में कंपेयर करना है कि जो काम आज आप कर रहे हैं नौकरी या बिजनेस से, ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको ये देखना है कि ये सारी की सारी चीजें क्या आपको अपनी नौकरी या बिजनेस से मिल सकती है। जब मैंने आत्ममंथन किया, जब मैंने एनालाइज किया, तो मुझे ये समझ में आया कि नौकरी या बिजनेस अगर मैं सारी जिंदगी करता हूं तो जो बातें मुझे बताई जा रही हैं मीटिंग के माध्यम से कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ मिल सकती है, वो मुझे नौकरी और बिजनेस से नहीं मिल सकती। तो मेरा वाई क्लियर हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जब नेटवर्क बिजनेस, जैसे अभी बहुत सारे लोग आप हैं नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है आपने, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं है, आपकी ज्वलंत जो इच्छा होती है ना करने की, एक ठोस कारण वो नहीं है। आपको समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या दे सकता है, क्योंकि आपको लगता है पैसा तो मैं कमा ही रहा हूं, घर का खर्चा तो चल ही रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको समझना पड़ेगा और पैसिव इनकम को समझना पड़ेगा। नेटवर्क बिजनेस या ओके लाइफ केयर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम दे सकती है। पहले हम फाइनेंशियल फ्रीडम को समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का हिंदी में अनुवाद होता है दोस्तों पैसे की आजादी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसे की आजादी। यानी कि आपके पास इतना पैसा हो कि खर्च करते समय आपको सोचना ना पड़े कि उसको खर्च करें या ना करें। अपने आप को आज की मीटिंग के अंदर एनालाइज कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, क्या आज आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं? क्या आपकी अर्निंग इतनी आती है कि आप जो चीज भी खरीदना चाहें वो चीज खरीद सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। आप फाइनेंशियली फ्रीडम में नहीं आए हैं, अभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए अभी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं भी नहीं समझ पा रहा था। एक बार एक मीटिंग में जब मैं बैठा था, उस मीटिंग के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त लीडर आए और उन जबरदस्त लीडर ने एक बात शेयर की कि फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत ही हल्के में उन्होंने समझाया, बहुत मतलब हल्के में इन द सेंस बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी चीज की, मान लीजिए आप कपड़े की शॉपिंग करने के लिए गए या शूज की शॉपिंग करने के लिए गए, तो उन्होंने एक सवाल किया सभी लोगों से कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हो, प्रोडक्ट देखते हो या प्रोडक्ट का प्राइस देखते हो? तो मेरे अंदर से एक आवाज आई और मेरा मानना यह है, जितने लोग उस मीटिंग में बैठे थे और जितने लोग आप बैठे हैं, तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि प्राइस हम चेक करते हैं। पहली बात तो जब हम घर से निकलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, तो हमारा पहले से ही एक बजट होता है कि शर्ट लेनी है तो इतने की ही लेनी है, शूज लेने हैं तो इतने के ही लेने हैं। उतना ही पैसा हम लोग पॉकेट में रख के लेके जाते हैं और अगर उससे ज्यादा का कोई प्रोडक्ट मिलता है या कोई सामान मिलता है तो शायद हम उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं होता है। कई बार अपनी वाइफ के साथ आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे वो चीज कभी नहीं दिलवा पाते हैं जो एक्चुअल में उसको पसंद है। बच्चों को हम शॉपिंग करवाने जाते हैं तो कई बार वो चीज नहीं दिलवा पाते जो उनको पसंद है। आप खुद जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वो चीज नहीं ले पाते हैं जो आपको पसंद है। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जो कपड़े आप पहनते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा
क्या ये कपड़े आपको दिल से पसंद हैं? तो जवाब आएगा नहीं। आपका मन करता है कि इससे अच्छे ब्रांड के हम कपड़े पहने, लेकिन क्यों नहीं पहन पाते? क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है दोस्त। तो सबसे पहला जो गोल मेरी जिंदगी का था या आपकी जिंदगी का होना चाहिए, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम कैसे जाएं। और नौकरी आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकती। नौकरी की एक कोटेशन डायरेक्ट सेलिंग में बोली जाती है कि नौकरी की एक कहावत है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की कभी जिंदगी में करने नहीं दूंगी। नौकरी से सिर्फ आपके खर्चे छोटे मोटे पूरे हो सकते हैं, जरूरतें पूरी हो सकती हैं छोटी मोटी, इच्छाएं और सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अपने आप को चेक कीजिए, इस वक्त जिस घर में बैठ के आप मेरी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा, क्या ये आपका ड्रीम हाउस है? क्या ऐसा ही मकान आप चाहते थे, या इससे बहुत बेहतर मकान आप चाहते हैं, इससे अच्छा मकान आप चाहते हैं? जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में एक पंखा लगा होगा, कूलर लगा होगा, और मैक्सिमम जितने भी लोग, आज 500 लोग इस मीटिंग में हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं तकरीबन 450 लोग ऐसे होंगे जिनके घर में अभी तक एसी नहीं लगा होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक पुराना सा शायद कूलर होगा जो गर्मी में खटखट खट की आवाज करता होगा, और कई साल से हम उस कूलर को चेंज नहीं कर पाए दोस्त, उसके बाद भी हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आता। जिस बेड पे आप लेटे हुए हैं उस बेड को बहुत ध्यान से देखिए, क्या वो आपको सपनों का बेड है? दुनिया बाहर जब मार्केट में निकलेंगे, कभी किसी फर्नीचर की बड़ी शॉप पे आप जाइए, ऐसे ऐसे बेड हैं जो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के आते हैं, जिसको हम लग्जरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। अपने आप को चेक कीजिए, जिस मोबाइल या जिस लैपटॉप से आप इस मीटिंग को आज देख रहे हैं, क्या वो आपका सपनों का लैपटॉप या सपनों का मोबाइल है? तो जवाब आएगा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बात समझने में कई लोगों को दोस्तों बहुत साल लग जाते हैं कि क्यों हमें करना है। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप कैसी भी कंपनी में चले जाइए, आप कितनी भी कंपनी को दोस्त ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि वाई जो है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है आपके सपनों की तरफ तेजी से ले जाने का। जब तक कोई मजबूत कारण नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और ये मैं एक बार नहीं, ये बहुत सारे लीडर के मुंह से आपने कई बार सुना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बिजनेस आपको सर दोस्त फाइनेंशियल फ्री करता है। आज 7 लाख रुपए महीने की आमदनी हमारे घर में आती है। हम लोग बहुत हद तक आज फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं दोस्त। एक महीने का पैसा खत्म नहीं होता है, दूसरे महीने अकाउंट में पैसा आता है। इसलिए मैंने ओके लाइफ केयर के बिजनेस को सीरियसली बिल्ड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता हूं। नौकरी में लिमिटेशंस हैं, और कोरोना में बिजनेस के हाल आपको पता लग चुके हैं। जो करोड़ों रुपए के जो फिल्म हॉल जो खुले हुए हैं, बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई दोस्त कोरोना के अंदर। आज सोच के देखिए उन लोगों से जिसका हमारी कंपनी में 42 लाख रुपए मंथली चेक आ रहा, कितना खर्च करोगे आप 42 लाख रुपए महीने में? हमारा एक नया गोल उनको देख के होता है कि एक दिन हमारी भी इनकम 40 लाख रुपए महीना होगी। और जैसे जैसे आपके गोल बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है दोस्त, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे दोस्त जो कर्जों के अंदर डूबे होंगे। ये कारण है, आप अपने कर्जों को अगर दूर करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से भगाना चाहते हैं, उन कर्जों को एक ऐसी गहरी खाई में धकेलना चाहते हैं कि वो कर्जे कभी जिंदगी में दोबारा ना आए दोस्त, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि नौकरी करते करते आज आप कर्जे में डूब चुके हैं, और नौकरी करते करते जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को करते करते अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा है दोस्त, वो कर्जा उस काम से कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। मैं आपके सामने बैठा हूं, एक दौर ऐसा भी था कि हमारे घर में खाने को पैसे नहीं होते, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए था, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था। अपनी वाइफ की सोने की ज्वेलरी जो मुझे भी मिली थी, उनकी तरफ से ब्रेसलेट, अंगूठी, उनकी खुद की चैन, जो थोड़ा बहुत हमारे पास भी सोना था, वो मैंने गिरवी रखा था कहीं पे। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस दर्द को आज समझ पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी इस तरीके का कोई ना कोई कर्जा होगा। और मैं ये सोचता था शायद नौकरी या बिजनेस से वो कर्जा उतर जाएगा। दोस्त, कभी भी नौकरी या बिजनेस से कभी भी आपका कर्जा नहीं उतरता। कर्जा एक ऐसी चीज है, एक बार चढ़ना शुरू हो जाए ना तो उतरना बहुत मुश्किल होता है। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, क्योंकि इनकम इतनी नहीं होती थी कि हम ब्याज भी दे पाए। और मजबूरी में मेरे एक खास रिश्तेदार के पास हमने रखा था, और खास रिश्तेदार ने मुझसे ब्याज लिया था दोस्त उस वक्त।
और आपको दिल से बताता हूं कि एक दिन ऐसा आ गया था कि मुझे वो सोना छोड़ना पड़ा, मुझे वो सोना छोड़ना पड़ा। मेरी माताजी बड़ी नाराज हुई, मेरे ससुराल वाले बड़े नाराज हुए, मेरी वाइफ बड़ी नाराज हुई कि बड़ी मुश्किल से चीज बनती है और आपने सारा का सारा सोना जो है वो कर्जे के अंदर खत्म कर दिया। मैंने उस वक्त एक बात बोली थी, जिस काम को मैं कर रहा हूं, अगर ये काम जिस तरीके से बताया जा रहा है अगर वाकई उस तरीके से निकला और यहां पे हम कामयाब हुए तो ऐसी तो पता नहीं कितनी चीजें बन जाएंगी, और आज वही हुआ। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, 1 रुपए का कर्जा मेरे ऊपर नहीं है जो मुझे किसी को देना है। सिंगल पैनी रुपीज, 1 रुपए का कर्जा नहीं है जो मुझे किसी को देना है दोस्त। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से पहले की लाइफ के अंदर हर महीने कर्जा होता था, हर बड़े फंक्शन पे कर्जा होता था, कुछ अच्छी जरूरतों को पूरा करना है तो बगैर कर्जे के होता ही नहीं था। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने पहली गाड़ी जो ली थी वो सेकंड हैंड गाड़ी ली थी और उस गाड़ी पे भी कर्जा था। फाइनेंशियली फ्री करता है दोस्त ये बिजनेस आपको। आज 7 लाख रुपए महीने की आमदनी मैं इस बिजनेस से ले रहा हूं, फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो चुका हूं मेरे दोस्त। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सी बात सुनने के बाद क्या आपका दिल अंदर से गवाही नहीं करता कि यह बिजनेस आपको करना चाहिए? जिस लैपटॉप से मैं अभी आपको मीटिंग दे रहा हूं, हमें बताने के लिए मना किया गया है, लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता लगे कि सिस्टम की पावर क्या है। इस लैपटॉप की कीमत 1.25 लाख रुपए है जिससे मैं अभी आपको मीटिंग दे रहा हूं। मेरी बेटी के पास लगभग 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप है, मेरे बेटे के पास तकरीबन 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप है। और एक दिन वो था जब स्कूल की यूनिफॉर्म दिलवाने के भी शायद हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मैं इतना दीवाना हो गया था डायरेक्ट सेलिंग में कि मैंने सब कुछ छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू कर दिया था। और शुरुआत में हम गलतियां करते हैं, शुरुआत में हमें नॉलेज नहीं होती है और हम भागे चले जाते हैं, भागते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता होता, किसके साथ काम करना है किसके साथ काम नहीं करना है ये हमें पता नहीं होता दोस्त। और हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा होती है, रिजल्ट कम मिलते हैं दोस्त। ये हमारे साथ भी हुआ। जो जमा पूंजी थी सब सारी की सारी खत्म हो गई। बाद में समझ में आया जो हमारा काम करने का तरीका था वो गलत था। और जिस दिन से सही तरीके से काम करना शुरू किया दोस्त, आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। नो डाउट इस पूरे सफर के अंदर कई कंपनियों को हमें चेंज करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि बार बार अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो एक नए अनुभव के साथ, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन कंपनी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि 2 महीने आपने किसी कंपनी में काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर कंपनी चेंज कर रहे हैं। मेरा मानना यह है किसी भी कंपनी को 2 साल 3 साल अगर आपने दिए, उसके बाद अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी दूसरी कंपनी ज्वाइन करके बैठे होंगे मेरे दोस्त, मुझे मालूम है। एंट्री लगा के बैठे होंगे कि वहां पे एक एंट्री लगा देते हैं, इन फ्यूचर वहां काम कर लेंगे। आपका विजन नहीं, आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते मेरे दोस्त। मेरे पास आज भी बहुत सारी कंपनियों के ऑफर आते हैं, 7 लाख रुपए महीना भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ऊपर की एंट्री भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको मना करता हूं, उनके प्लान को देखने के लिए मना कर देता हूं। ये वैल्यू ये डायरेक्ट सेलिंग ने हमारी बनाई है कि आज लोग 7-10 लाख रुपए महीना भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी बन चुकी है दोस्त। क्यों नहीं जा रहा हूं मैं उन कंपनियों में? पहली बात, वो कंपनी नई है, उनका पता नहीं है कब तक चलेंगी कब तक नहीं चलेंगी। दूसरा, जिस कंपनी ने मुझे 7 लाख रुपए महीने तक पहुंचाया उस कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता हूं दोस्त? इस कंपनी ने 1 लाख की इनकम छोड़ के आया था, 7 लाख रुपए महीने का आदमी बना दिया दोस्त। यानी कुछ तो इस कंपनी में होगा, कुछ दुआएं इस कंपनी के साथ चल रही होंगी। मेरा मानना यह है मैं अपनी वजह से कामयाब नहीं हुआ हूं, बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से। हो सकता है एक सही नीयत के साथ ये कंपनी शुरू की गई है जिसकी वजह से हम 7 लाख रुपए महीने तक पहुंचे हैं। वो नियत हो सकता है दूसरी कंपनी के मालिक में ना हो। और जो आदमी मुझे 7 लाख रुपए महीना दे रहा है, जो आदमी मुझे ऊपर की एंट्री दे रहा है, वो किसी को भी पैसा देके, किसी को भी ऊपर एंट्री देके काम कर सकता है। यानी कि उनका विजन कंपनी को चलाने का सही नहीं है दोस्त। तो पहला रीजन जो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहिए वो है दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की आजादी के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा दोस्त। और पैसे की आजादी, जो काम आप कर रहे हैं उस काम से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। अगर मिलनी होती तो अभी तक हमारे पूर्वजों को मिल चुकी होती। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। पैसे आने के बाद पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी होना चाहिए दोस्त। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, अच्छा पैसा बना रहे होंगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है दोस्त। आप पैसिव इनकम नहीं कर रहे हो, आप एक्टिव इनकम कर रहे हो।
आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दोगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा पैसा हो सकता है कमा रहा है, लेकिन वो जब तक कमाएगा जब तक वो ऑपरेशन करेगा, जब तक पेशेंट का इलाज करेगा। लेकिन पेशेंट का इलाज करना अगर बंद कर दे, बाहर अगर छुट्टियों में चला जाए 4 महीने के लिए, तो उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा, उसकी इनकम बंद हो जाएगी। आप हो सकता है बहुत अच्छे एडवोकेट हों, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन केस तो दोस्त आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपकी जगह कोई दूसरा आदमी केस लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर जब हम एक टीम बना देते हैं और उस टीम को ट्रेन कर देते हैं, इस बात में बहुत फर्क है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टीम बनाना और टीम को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा फर्क है। आप किस तरीके के खिलाड़ियों के साथ मैच खेल रहे हैं, आप किस तरीके के खिलाड़ियों के साथ मैच खेल रहे हैं, क्या वो ट्रेन है? अगर ट्रेन खिलाड़ियों के साथ, विजनरी खिलाड़ियों के साथ गेम खेला जाएगा तो जीत निश्चित है। आप किस तरीके के योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं? आप अगर ऐसे योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं जो ट्रेन नहीं है, जो जरा सी वहां से अगर कोई चिल्ला के बोले और वो दुम दबा के भाग जाए, तो आप कभी भी वो युद्ध जीत नहीं सकते दोस्त। युद्ध उन लोगों के साथ जीता जाता है जो दिलेर होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है, जीत का सपना, चाहे कुछ भी हो जाए जीत के वापस लौटना है। वही लोग कोई मैच जीतते हैं, वही लोग युद्ध जीतते हैं, और वही लोग जीवन की जो लड़ाई है सक्सेस और अनसक्सेस की, उसको जीतते हैं। टाइम फ्रीडम, आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है। आज अगर मैं चाहूं तो अपनी फैमिली को 10 दिन के लिए कहीं बाहर ले जा सकता हूं घूमने के लिए। टाइम फ्रीडम आज हमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिला है। एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं जो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और इस बिजनेस की पावर को आप समझिएगा। लेफ्ट साइड में कुछ ड्रीमर अगर आपने पैदा कर दिए और राइट साइड में कुछ ड्रीमर अगर आपने पैदा कर दिए और उनको अगर आपने ट्रेन कर दिया दोस्त, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऑटोमेटिकली आपकी भी इनकम बढ़ती ही बढ़ती है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पछताना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आया दोस्त। जॉब्स नहीं है। अभी कल ही मैं फेसबुक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने बोला वर्ल्ड वाइड एक सर्वे हुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर सारी की सारी चीजें ऑनलाइन जाने वाली हैं, जॉब्स खत्म होने वाली हैं। ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है दोस्त, ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी तो ड्राइवर की जॉब खत्म होने वाली है। अगर कोई ड्राइवर भाई मेरी मीटिंग को सुन रहा हो तो अगले 5 साल के बाद ड्राइवरलेस गाड़ी हिंदुस्तान में चलती हुई आपको दिखाई देंगी, आपकी जॉब खतरे में है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस देता है दोस्त, कर्जों से मुक्ति ये बिजनेस देता है। हर सपना आप पूरा कर सकते हैं जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा। टाइम फ्रीडम ये बिजनेस देता है। एक बार जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, पैसिव इनकम आपको आनी शुरू होती है दोस्त, और उसके बाद जब पैसिव इनकम आनी शुरू होती है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हुए निकाल देते हैं और बुढ़ापे में पैसे को एंजॉय करने की सोचते हैं। लेकिन क्या फायदा जब 80 साल की उम्र में आप मर्सिडीज में बैठे हैं? क्या फायदा जब 90 साल की उम्र में पैर जवाब दे दें और गोवा बीच पे आप जाएं तो 4 आदमी पकड़ के आपको लेके जाएं, चला ही ना जाए आपसे। कोई फायदा नहीं ऐसी लाइफ का। आज एक गोल निर्धारित कीजिए कि अगले 3 साल में आप कितनी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं। आज ये गोल निर्धारित कीजिए कि आप फाइनेंशियली रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ की रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं, कितने जल्दी लेना चाहते हैं। जितने भी यूथ अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं जो 22, 23, 24, 25 साल के हैं, मैं गारंटी देता हूं अगर किसी की एज 25 साल है और 5 साल उसने आपके लाइफ केयर बिजनेस को सीरियसली कर लिया तो 30 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा दोस्त, उसकी लाइफ में काम नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं और ऐसा डायरेक्ट सेलिंग की कई कंपनियों में देखा जा चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो आज लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को आज एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास बहुत टाइम है, बहुत पैसा है। ये रीजन आपको समझने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं दोस्त 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीने की आमदनी, तो वो घर बैठे बैठे नहीं आएगी। उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, उनको पार करना पड़ेगा दोस्त। इतना आसान नहीं है लखपति करोड़पति बनना। नेक्स्ट, क्यों बोल रहा हूं टाइम फ्रीडम? एक कोटेशन है, बीइंग रिच इज हैविंग मनी, बीइंग वेल्दी इज हैविंग टाइम। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा काफी है दोस्त, लेकिन वेल्दी अगर आप बनना चाहते हैं, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब अथाह पैसा, समृद्धि जिसको हम बोलते हैं दोस्त, तो वो तभी आएगी जब आपके पास पैसे के साथ साथ टाइम भी है।
तो टाइम फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है, फैमिली सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है मेरे दोस्त। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त इसलिए इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं क्योंकि 7 बजे तो घर पहुंचना होता है मेरे दोस्त आपको, क्योंकि 7 बजे घर नहीं पहुंचेंगे तो बीवी नाराज हो जाएगी, 7 बजे घर नहीं पहुंचेंगे तो आपका कोई सीरियल या कोई नाटक निकल जाएगा दोस्त, 7 बजे अगर घर जाके आप बेड पे नहीं सोएंगे तो आपका बेड नाराज हो जाएगा मेरे दोस्त। घरों से बाहर निकल के पैसा कमाया जाता है, घर में बैठे बैठे पैसा नहीं कमाया जाता दोस्त। अपने आप को चेक कीजिए, मत कीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन इस चीज को चेक कीजिए क्या आपकी फैमिली सिक्योर है। क्या आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उसके बाद भी आपके घर में पैसा आता रहेगा? तो जवाब आएगा नहीं। ये कोरोना में हम लोग देख चुके हैं, कुदरत ने ऐसी कोरोना नहीं भेजा भाई, संभलने के लिए कोरोना भेजा है। सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी क्या है आपकी? एक आध इंश्योरेंस कराना लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। लाइफ की सिक्योरिटी का मतलब है अगर आप 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, भगवान ना करे अगर आपकी जॉब छूट जाए या आप दुनिया छोड़ के चले जाएं, तो 30,000 रुपए महीना किस तरीके से सारी जिंदगी आपके घर में आता रहे, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो अपने आप को चेक कीजिए, जिस काम की वजह से आज आप बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, जिन कामों से आप चिपके हुए हैं कि बस ये काम है मेरा, आज का दिन तो चल ही रहा है, कल को अगर वो काम नहीं रहा तो क्या आपकी फैमिली सिक्योर होगी? कौन करेगा आपकी फैमिली को सिक्योर? आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, आपके दोस्त नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी नहीं करेंगे, वो बॉस जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं कभी नहीं करेगा। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए, वो आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोलेगा कि चिंता मत करो, 30,000 रुपए महीना वो मेरे से सैलरी लेते थे, बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30,000 रुपए महीना मैं आपको दूंगा। नहीं दोस्त, नहीं आ सकता। वो आपके जाने के बाद दूसरा एम्प्लॉय ढूंढने की तैयारी कर लेगा। आपकी फैमिली को आपको सिक्योर करना पड़ेगा, मेरी फैमिली को मुझे सिक्योर करना पड़ेगा। आप सोचते हो ये बिजनेस आप अपनी अपलाइन के लिए कर रहे हो, गलत फहमी है आपकी। ये बिजनेस आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए कर रहे हो, ये बिजनेस आपको अपने कर्जों से मुक्ति करने के लिए कर रहे हो, ये बिजनेस बहुत सारा टाइम फ्रीडम आपके पास हो उसके लिए दोस्त आप कर रहे हो, और ये बिजनेस आपकी फैमिली सिक्योर हो, आपकी फैमिली सिक्योर हो इसके लिए आप कर रहे हो दोस्त। इस गलतफहमी से बाहर निकलो, जितना जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकलोगे कि ये बिजनेस मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूं, ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी मेरे दोस्त। मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मैं काम करूंगा, मुझे कर्जों से मुक्ति चाहिए दोस्त, काम मैं करूंगा, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, काम मैं करूंगा, मेरे को अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, मेरी अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ देनी है, तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। उलझे हुए हैं लोग, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। अरे कंपनी का सपोर्ट है ना, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है ना। और जो लोग आप में से ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, भूल जाइए, किसी नई कंपनी के टॉप अर्नर आप कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। सोच के देखिए, आज कोई नई कंपनी खुलती है, उस कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, शुरुआती दौर में ना उसके ऊपर कोई अपलाइन होता है, ना बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी में होते हैं, ना बहुत सारे सेंटर पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, ना उसके पास बहुत बड़ी टीम होती है, ना पे आउट दिखाने के लिए होता है। कैसे वो लोग होंगे, क्या उनके अंदर दिलेरी होगी, क्या उनका विजन होगा, क्या उन्होंने देखा होगा दोस्त, जो शुरुआत में किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और आज उस कंपनी के टॉप मुकाम पे हैं। वो विजन चाहिए, उनके ऊपर कोई अपलाइन नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, वो जिम्मेदारी उठाते हैं और एक बड़े ड्रीम के साथ चलते हैं, इस कंपनी का टॉप अर्नर एक दिन मैं बनूंगा, इस कंपनी का टॉप अर्नर एक दिन मैं बनूंगा। वो रोते नहीं है कि मेरे ऊपर तो अपलाइन नहीं है। तो ये निश्चित है, अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे हैं तो निश्चित है आप कभी भी किसी नई कंपनी के टॉप अर्नर नहीं बन सकते हैं, या अपनी कंपनी में टॉप अर्नर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर। मेरी मीटिंग में थोड़ी सी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन बात वो होती है जो आपके फायदे के लिए होती है। दवाइयां कड़वी होती हैं लेकिन शरीर को दोस्त फायदा पहुंचाती हैं। करेला कड़वा होता है लेकिन शरीर के लिए ठीक रहता है। अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, हमने छोड़ दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म। अपलाइन ने सपोर्ट नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, जितने भी कर्जे और चढ़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कई मीटिंग में समझा चुका हूं कि मेरे गुरु कहा करते थे, एक अपलाइन आपके ऊपर है जो कुछ ना समझी करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि बिजनेस छोड़ दूं। कुछ डाउनलाइन आपको परेशान करेंगे, आपको कई बार लगेगा उन डाउनलाइन की वजह से मैं बिजनेस छोड़ दूं, ऐसा होगा आपके साथ। तो मेरे गुरु कहा करते थे, एक स्टूपिड आपके ऊपर है और एक स्टूपिड आपके नीचे है। इन दो स्टूपिड की वजह से अगर आप बिजनेस क्विट करने का सोच रहे हो तो आपसे बड़ा स्टूपिड इस दुनिया में कोई नहीं। ये बिजनेस मैं अपनी अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूं,
ये बिजनेस मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। वो सिस्टम है कि मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा जाएगा, लेकिन ये पावर भी मेरे हाथ में है कि मैं अपना चेक अपनी अपलाइन से ज्यादा बना सकता हूं, 2 लेग में बिजनेस ज्यादा करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए सर, बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनिए। परिवार आपका है। एक जरा सी नाराजगी के चक्कर में, जरा सी दिक्कत परेशानी के चक्कर में, जरा सा फेक कमिटमेंट के चक्कर में हम इतने शानदार बिजनेस को छोड़ने के मन बना लेते हैं दोस्त। 1 सेकंड नहीं लगता, पोस्ट डाल देते हैं हम इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं। 1 सेकंड नहीं लगता, किसी को हम बोल देते हैं हम ये बिजनेस छोड़ रहे हैं। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? नहीं करते मेरे दोस्त। जो परिवार से प्यार करता होगा ना, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसको सिर्फ अपना गोल दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे फोटो में आप देख रहे हैं ना, कर्जों को धक्का मार के गहरी खाई के अंदर फेंकना पड़ेगा। वो कर्जे जो हुए हैं ना, वो आपकी वजह से, उन कर्जों को दूर आप करेंगे, आपका अपलाइन नहीं करेगा दोस्त। और जिस दिन ये कर लिया, उसके बाद लाइफ ऐसी होगी जैसे 2 लोग आराम से बीच पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ के, इनको टेंशन नहीं है पैसा कमाने, और फैमिली ऐसे सिक्योर हो जाएगी। एक बहुत जबरदस्त छाता जो है आपके परिवार के ऊपर होगा। आप रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, उसके बावजूद भी पैसा आता है। इसके लिए हमें इस बिजनेस को करना पड़ेगा दोस्त। ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप काम कर पाएंगे। सोशल वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज के उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जिनको पैसे का शौक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क के लिए इस बिजनेस को करते हैं। कितना बड़ा सोशल वर्क आप इस बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं मेरे दोस्त। आज लोग मीटिंग में हमारे पैर छूते हैं, आज लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, आज लोग हमारे ऑटोग्राफ लेते हैं। क्या क्या हमारे को जॉब में सब मिलता? क्या मुझे अपनी एक छोटी सी दुकान जो मैं बिजनेस करता था उसमें मुझे मिलता? कभी नहीं मिलता मेरे दोस्त। वहां पे सिर्फ एक चीज मिलती है, टांग खिंचाई। वहां पे एक चीज मिलता है, कड़ा कंपटीशन। वहां पे एक चीज मिलता है कि जब तक दूसरे का काम धंधा बंद नहीं कराओगे, आपका धंधा चल नहीं सकता मेरे दोस्त। कितना शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस में जब तक आप अपने डाउनलाइंस को कामयाब नहीं बनाओगे, आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। यानी कि लोगों के घर में जब तक आपकी वजह से उनका चूल्हा नहीं जलेगा, ये बिजनेस आपको सिक्योर नहीं करता है दोस्त। कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों के घर के अंदर आप बिजनेस पहुंचा रहे हैं। आप पता है क्यों इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते? क्योंकि आपकी थिंकिंग होती है किसी आदमी को जोड़ के अपना फायदा करना। आप इस थिंकिंग, इस सोच के साथ आज तक इस बिजनेस को डेवलप ही नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हो उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए आप ये बिजनेस उसको दे रहे हो। ये पावर, ये जो सोच है उसमें आज तक आप पैदा नहीं कर पाए हो। उसमें सोचो अपने अंदर आप पैदा नहीं कर पाए हो। एक कोटेशन है कि जिस दिन आपका सिग्नेचर, आपका ऑटोग्राफ बन जाए, उस दिन समझ लेना आप सक्सेसफुल हो गए हो। आज हमारे सिग्नेचर जो है, हमारा ऑटोग्राफ बन चुका है दोस्त। आज हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए कितनी मीटिंग्स ली हैं, इसके लिए कितनी ट्रेनिंग ली है, इसके लिए कितना पेन सहा है, इसके लिए कितने दिन घरों से बाहर रहे हैं, वो दिख नहीं। अगर उस टाइम पे मोबाइल होते, उस टाइम पे अगर कोई वीडियोस बन रही होती तो आज आपको दिखाते, तो आप कहते सर ऐसे ऐसे भी आपने काम किया है। कई बार आपको लगता है सर जिस दिक्कत से हम गुजर रहे हैं, उस दिक्कत का आपको क्या पता। पीठ पीछे शायद आप बात करते होंगे, अरे सर को क्या मालूम कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो तो बैठे बैठे कमा रहे हैं। दोस्त, जो मेहनत आज आप कर रहे हैं ना, इससे बहुत कड़ी मेहनत ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज तो आपके पास सारे संसाधन हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम है। उस वक्त तो कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था। मुझे आज भी ध्यान है, 350 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ने उस वक्त हमें बुलाया था और हम वहां गए, और वो व्यक्ति मिलने के लिए भी नहीं आया। हम उसे जानते भी नहीं थे। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे दोस्त। वापस आना पड़ा उल्टे पैर। सोशल वर्क के लिए इस बिजनेस को कीजिए। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है तो दोस्त, पैसा कमा के आप भलाई के काम कर सकते हो। आप गरीबों को दान कर सकते हो, आप वृद्धाश्रम खुलवा सकते हो, आप गरीब लड़कियों की शादियां करा सकते हो, आप अपंग व्यक्तियों को जो आर्टिफिशियल जो पार्ट्स आते हैं वो गिफ्ट कर सकते हो, आप लोगों को रोजगार दे सकते हो मेरे दोस्त। इतना बड़ा सोशल वर्क हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को इस नजर से देखिए कि आप लोगों को कुछ देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे। जिस दिन आपकी सोच देने की हो जाएगी, जिस दिन आपको समझ में आएगा कि आप इस बिजनेस में जब किसी को समझाते हो तो उसको कुछ देने जा रहे हो, उसको लेने नहीं, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, तो वो जो ईगो, वो एक अहंकार, वो जो एक शर्म, वो जो एक संकोच है, वो आपकी खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। आप पता है घर से क्यों नहीं निकल रहे हो? आप पता है लोगों को क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप उससे कुछ मांगने जा रहे हो। ये गलत फहमी है दोस्त। उससे आप कुछ भी मांगने नहीं जा रहे हो, उसको एक बहुत खूबसूरत बिजनेस देने जा रहे हो। आप उसकी जिंदगी को बदलने के लिए एक बहुत बढ़िया खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हो मेरे दोस्त। आप सोशल वर्क, इसके लिए इस बिजनेस को करना है। गुड हेल्थ, गुड लाइफ,
एक अच्छी हेल्थ के लिए इस बिजनेस को करना है। हमारे जो सप्लीमेंट हैं, आप में से अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, 95% लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे जो सप्लीमेंट हैं वो दवाई नहीं है दोस्त। और आप में से 95% लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं आज जो बीमार हैं। आप ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिसके घुटने जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन, आप उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आप ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिसका हार्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उसके हार्ट को ठीक करने में लगे हुए हैं। आप ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जो कैंसर का मरीज है, पेशेंट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप उसको खिला रहे हैं अपने प्रोडक्ट। हर बीमार आदमी को आप ढूंढ रहे हैं और उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं। आपको अभी इतनी भी नॉलेज नहीं है कि सप्लीमेंट बीमार आदमी को नहीं देने, सप्लीमेंट की जरूरत आपके और मेरे जैसे स्वस्थ आदमी को है कि हमारे शरीर के अंदर कभी कोई बीमारी ना है। सप्लीमेंट का मतलब होता है पोषण, एक पोषक आहार जो आपको खाने से नहीं मिलता। जितने भी जेंट्स हैं, अगर वो माइनॉरिटी खाते हैं तो शरीर में जो छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और लाइफ में कभी कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। जितनी भी महिलाएं जो 18 साल से लेके और 40 साल की इस बिजनेस को, इस मीटिंग को देख रही हैं, आपके लिए एक प्रोडक्ट है पिंक 18। अगर आप उसको खाती हैं तो आज शरीर के अंदर जो छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी डिजीज है वो दूर हो जाएगी और आगे कभी भी शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। वो सप्लीमेंट है, वो पोषण है, वो आहार है जो डेली आपको खाना ही चाहिए, वो आपकी जरूरत है। जितने लोग 40 साल से ऊपर, जितनी महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए फाइटर 40 है मेरे दोस्त। आप फाइटर 40 खाएंगे तो खाएंगी तो आपके शरीर के अंदर जो उस एज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएंगी और आगे कभी शरीर के अंदर कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ये दवाइयां नहीं है। आप लोग सोच रहे हो मैं तो ठीक हूं, मैं तो हेल्दी हूं, मुझे क्या जरूरत है। हेल्दी इंसान को ही सप्लीमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप हमेशा हेल्दी रहें, और हमेशा हेल्दी रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया रहेगी। हम दूसरों को सप्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद सप्लीमेंट खाते ही नहीं है मेरे दोस्त। यह बिजनेस आपको अभी समझ में नहीं आया है, ये हमें समझ में आ गया था। इससे पिछली जो वी कंपनी मैंने की थी, मैं उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भले ही हमने वो कंपनी छोड़ दी, उस कंपनी के भी सप्लीमेंट हमने खाए। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्त, 3 साल मेरे घर में डॉक्टर नहीं आया। वो बात अलग है कि हमसे महंगे प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक एक प्रॉब्लम के अंदर 4-4, 5-5 प्रोडक्ट हमें खाने पड़ते थे या देना पड़ता था। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि पिछली कंपनी के भी जो सप्लीमेंट खाए उसका नतीजा ये निकला कि 3 साल हमारे घर में डॉक्टर नहीं आया। और ओके लाइफ केयर के तो सप्लीमेंट उससे कम प्राइस के हैं और इतने बढ़िया हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जितने लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, एक सप्लीमेंट आपका अपनी लाइफ के लिए खाना बनता है मेरे दोस्त। एक सप्लीमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। शुगर लोगों की खत्म हो गई है, पाइल्स लोगों की खत्म हो गई है। लेकिन सोचना ये शुगर हुई कैसे? उस इंसान को शुगर 10 साल पहले नहीं थी, उसका खान पान सही नहीं था, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा था, उसको शुगर हो गई। लेकिन अगर वो सप्लीमेंट लेता रहता तो उसको शुगर नहीं होती। तो इतने बेहतरीन सप्लीमेंट हैं। आप मरीजों को ढूंढ रहे हो, आप लीडर को नहीं ढूंढ रहे हो, आप मरीजों को ढूंढ रहे हो। ये बिजनेस आपको एक गुड हेल्थ दे सकता है, और जिसके पास गुड हेल्थ है उसकी लाइफ जो है वो गुड है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अता पैसा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं, लेकिन उनका अपना शरीर खराब कर चुके हैं। उनका अंतिम जो सांस है वो हॉस्पिटल के अंदर जाके निकलती है। उस पैसे को बुढ़ापे के अंदर एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाने में लगे। आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस को जोड़ते हो दोस्त, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस को जोड़ते हो उसको कर्जों से मुक्ति देते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस को जोड़ते हो उसको टाइम फ्रीडम देते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस व्यक्ति को जोड़ते हो उसको फैमिली सिक्योरिटी देते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस को जोड़ते हो, जिस व्यक्ति को जोड़ते हो, उसको एक महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हो कि वो लोगों की जिंदगी के अंदर एक रोशनी, एक कहते हैं कामयाबी की उम्मीद जो है उनके दिमाग के अंदर आप डालते हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में जब लोगों को जोड़ते हो और सप्लीमेंट अगर उनके घर में पहुंचाते हो तो उनको गुड हेल्थ देते हो। इतना खूबसूरत बिजनेस और हमने इतने हल्के में ले रखा है, इतना खूबसूरत बिजनेस हमने इतने हल्के में ले रखा है कि कभी मन करता है करें, कभी मन करता है नहीं करें। लेकिन जिनको ये बिजनेस समझ में आ गया ना दोस्त, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होती है। वो सीरियसली इस बिजनेस को लग गए, उनको पता लग गया उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। हिंदुस्तान के अंदर तो, दुनिया के अंदर तो 99% लोगों को यह पता ही नहीं कि जीवन में आए क्यों है। और सबसे लास्ट चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा वो है दोस्त, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बिजनेस आपको देता है दोस्त।
स्पिरिचुअल तौर पे आपको मजबूत करता है, इमोशनली तौर पे आपको मजबूत करता है, मेंटल लेवल पे आपको मजबूत करता है दोस्त, सोशली आपको मजबूत करता है और फिजिकली आपको मजबूत करता है। यहां पे जो एजुकेशन आपको मिलती है, आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, कई बातें कई बार हमारी स्पिरिचुअल लेवल पे आपको मिलती हैं सर, जो किसी स्कूल किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से लड़ा जाए, खड़ा हुआ जाए, ये सब ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है। आपका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग हो, ये सब ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है। आप सोशली कितने अच्छे बने, आप लोगों से अच्छे रिलेशन रखें, ये ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है। आप फिजिकल तौर पे कितने अच्छे रहें, उसके लिए सप्लीमेंट की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ये सारी की सारी चीज एक साथ कहां मिलती है, मुझे बताइए आप। और आप कहते हो मैं छोड़ दूंगा, कैसे छोड़ सकते हो आप? एक रीजन नहीं है आपके पास छोड़ने का। हाँ, बहाने हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहानेबाज आदमी के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी मौका लेके चले जाओ, उसमें कुछ ना कुछ कमियां वो निकाल देगा। आज दिल से गहराई से अपने आप से बात करना, क्या आप नहीं चाहते फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या आप नहीं चाहते टाइम फ्रीडम? क्या आप नहीं चाहते कि अपनी आपकी फैमिली सिक्योर हो? क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपके पैर छुएं, लोग आपके ऑटोग्राफ लें? क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार सुरक्षित हो? इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को पिंक 18 और फाइटर 40 मदर को नहीं खिला रहे होंगे। दोस्त, समझ में नहीं आया अभी तक आपको ये बिजनेस। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आपने सिर्फ पैसे से तोल लिया इस बिजनेस को। आप खुद माई 90 नहीं खाते होंगे दोस्त, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। जो डायरेक्ट सेलर होता है ना, वो सफर में भी होता है तो माई 90 साथ लेके चलता है, वो भूलता नहीं है माई 90। वो जिस होटल में ठहरा होता है वहां माई 90 की बोतल रखी होती है, उसको समझ में आता है। वो एक एक हर वो काम करता है जो इस बिजनेस में जरूरी होता है, वो हर वो काम करता है जो इस बिजनेस से उसको चाहिए। आप कहते हो प्रोडक्ट नहीं है, अरे सेहत से बड़ी इस दुनिया में क्या चीज हो सकती है मेरे दोस्त? एक माई 90 जो पूरी जिंदगी आपको हेल्दी रख सकता है। हम लोग लगे हुए हैं 2500 की मैचिंग पे क्या मिलेगा, हम लोग लगे हुए हैं चाय पत्ती नहीं है सर, हम लोग लगे हुए हैं राइस ब्राइन ऑयल नहीं है। छोड़ दो इस बिजनेस को, जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी फैमिली सिक्योरिटी, अपनी परिवार की सिक्योरिटी नहीं देखती, छोड़ दो इस बिजनेस को। टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको ये दिखता नहीं है कि ये बिजनेस आपको क्या बना सकता है, छोड़ दो इस बिजनेस को, जरूरत नहीं है करने की। और मैं सभी सीनियर साथी से बोलना चाहूंगा, इस टाइप के लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, जिनको इतनी बातें समझाने के बाद जिनको समझ में नहीं आता यार, उसके बाद भी अगर हम उनके साथ पीछे लगे हुए तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। वो करना नहीं चाहता, आप उससे करवाना चाहते हो। और अब सबसे बड़ा सवाल जो अब आपको करना है वो ये है आपके सामने, क्या ये सब आपको अपनी जॉब या बिजनेस से मिल सकता है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या ये सब आपको आपकी जॉब या बिजनेस में एक साथ मिल सकता है? जवाब मैं दे देता हूं दोस्त, नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। करना पड़ेगा मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। आज अगर करोगे तो भविष्य के शहंशाह कहलाओगे, बाद में मजबूरी में करना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। क्योंकि आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाला वक्त हेल्थ इंडस्ट्री का है, ये समझ लीजिए। आने वाला वक्त ऑनलाइन बिजनेस का है, समझ लीजिए। घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमाएं उसका बिजनेस है। आज पूरे हिंदुस्तान से 500 लीडर सुन रहे हैं। इन 500 लीडर से मिलने के लिए मुझे 4 महीने चाहिए, और 5 महीने 6 महीने में जाकर टच कर पाता है ऐसे लीडर्स को मैं। अलग अलग स्टेट से होंगे, यहां घर पे बैठ के दोस्त हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। इस बात को भी बहुत जल्दी आपको समझना पड़ेगा कि जूम मीटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके टाइम, आपके एनर्जी, आपके पैसे को बचाती है दोस्त। इसको सीरियसली लेना शुरू कीजिए। मत भागिए घर से बहुत ज्यादा, मत अपना पैसा खराब कीजिए। वो ओल्ड मैं क्या बोलूंगा, ओल्ड सिस्टम हो चुका है वो। जिसको सीरियस होना होगा ना, वो जूम मीटिंग के अंदर आके सीरियस हो जाएगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में आके सीरियस हुए मेरे दोस्त। ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है, ऑनलाइन बिजनेस जाने वाले हैं, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है दोस्त। करना तो पड़ेगा। आज खुशी खुशी करोगे, कल को मजबूरी में करना तो पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए थी। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, मुझे कर्जों से मुक्ति चाहिए थी, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, मुझे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए थी, मुझे ऐसा इंसान बनना था कि लोग मेरे पैर छुएं।
मुझे स्पिरिचुअल मजबूत होना था, मुझे इमोशनली मजबूत होना था, मुझे मेंटली मजबूत होना था, मुझे सोशली मजबूत होना था, और मुझे फिजिकली मजबूत होना था। आज मैं स्पिरिचुअली काफी अच्छा हूं, आज मैं इमोशनली भी इमोशंस पे कंट्रोल करने लगा हूं, आज मैं मेंटली भी अच्छा हो चुका हूं, आज सोशल वर्क में भी लोग मेरी तारीफ करते हैं। बस फिजिकल रूप में थोड़ा सा मैं वीक हूं, इसके ऊपर मैं अपने मेरे को काम करना पड़ेगा, ये भी मुझे काम करना पड़ेगा। मेरी अपलाइन थोड़ी मेरे को स्लिम ट्रिम कर देगी, उसके ऊपर वर्क तो मुझे करना पड़ेगा दोस्त। जिस तरीके से आज मेरा वेट हो गया, उस वेट को कंट्रोल मैं ही करूंगा, कोई दूसरा आदमी घर बैठे बैठे मेरा वेट कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे को अपना वेट कंट्रोल करना है। मेरे को अगर फिजिकली तौर पे अगर स्ट्रांग बनना है तो प्रयास दोस्त मुझे करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, दूसरा आपको टिप दे सकता है, दूसरा आपकी हेल्प कर सकता है उसको जल्दी करने में।